नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। इस मरतबा थोड़ा जल्दी ऐलान लाए हुए हैं। उसकी 3 वजूहात हैं: महंगाई से बचने के लिए, आखिरी अय्याम में बढ़ने वाली महंगाई से बचने के लिए, तरतीब बनाने के लिए, और चूँकि मेरा हज का सफ़र है इस वजह से भी जो है पेशगी ये ऐलान लाया गया है ताकि पूरी तरह से तरतीब बनाई जा सके। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात हैं, जिन अहबाब को इस सिलसिले में अपना हिस्सा जमा करना है वो जमा कर लें। इंशाअल्लाह ताला सारी तरतीब आपको पेश की जाएगी। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात के नताइज से पुरजोश तमिलगांव व्यतिरिकज़गम TVK के लीडरान व कारकुनान अब हुकूमत साजी की तैयारियों का मज़ा ले रहे हैं। पार्टी चीफ थलपति विजय ने तो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा भी पेश कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने बुध के रोज़ लोक भवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और उसके बाद वो गुंडी वाक़े राजभवन गवर्नर हाउस में भी गवर्नर से मिले। गवर्नर हाउस में ही विजय ने रस्मी तौर से हुकूमत साजी का दावा पेश कर दिया। केरला में असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद कांग्रेस जुमेरात को अपने 9 मुंतखब अरकान असम्बली की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग मुनाकिद करेगी। तिरुवनंतपुरम में होने वाले इस इजलास को नई हुकूमत की तश्कील के अमल का अहम मरहला माना जा रहा है। कांग्रेस की क़ियादत वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट तकरीबन 1 दहाई बाद रियासत में इक़्तिदार में वापस आया, जिसके बाद पार्टी के अंदर सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। मगरबी बंगाल में तारीखी कामयाबी के बाद अब रियासत के नए वज़ीर आला के ताल्लुक़ से हर कोई जानने को बेताब है। रियासत का नई वज़ीर आला कौन होगा, ये सवाल सबकी ज़बान पर है। चीफ मिनिस्टर का नाम आखिरी लम्हात तक खुफिया रखने की बीजेपी के कल्चर को देखते हुए लोगों का तजस्सुस और भी बढ़ गया है। ताम ज़राए का दावा है कि मगरबी बंगाल के नई वज़ीर आला का नाम फाइनल कर लिया गया है। बीजेपी के ज़रिए ने बताया है कि अपोजिशन लीडर और ममता बनर्जी को लगातार 2 इंतखाबात में शिकस्त देने वाले सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के अगले वज़ीर आला बन सकते हैं। ज़रिए ने वाज़ेह किया है कि पार्टी के आला क़यादत से सुवेंदु अधिकारी के नाम पर इत्तेफाक किया गया। ये वही चेहरा है नाज़रीन गिरामी, इसने जीत अभी हो ही रही थी कि उसी दरमियान में कहा कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए वोट करूँगा। क्या इस तरह की ज़हनियत रखने वाले लीडर को बीजेपी जो है वो वज़ीर आला बनाएगी या कुछ और चेहरे सामने आएंगे, ये बीजेपी के आला हाईकमान के सामने इस वक्त जो है सोच विचार का मसला है। जाहिर सी बात है कि अल जज़ीरा ने इस शख्स के इस बयान को आलमी सतह पर पेश करके बीजेपी की शबीह को पेश करने की कोशिश की थी कि इसके लीडरान मुसलमानों को लेकर के किस तरह की सोच रखते हैं। मगरबी बंगाल में 5 मई 2026 की सुबह सियासी मंजरनामे में एक नए दौर के आगाज़ का पैगाम लेकर के आई है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने जीत दर्ज की है यहाँ पर सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा जो है भयानक बन गया है। माहौल कशीदा हो रहा है। शिमाली परगना 24 ज़िले के बारासात इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कारकुनान मस्जिद पारा रोड का नाम बदलकर नेताजी पल्ली रोड करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि कारकुनान सीढ़ी लगाकर गेट पर दर्ज नाम को तोड़ रहे हैं। एक वीडियो ने भी इस बहस को जन्म दिया, जिसमें कुछ अफराद एक शख्स को सफ़ेद साड़ी पहनाकर उसके साथ मारपीट करते उसे सड़क पर घुमाते हुए नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि एक शख्स को ममता बनर्जी जैसा बनाकर उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, जो सियासी इंतकाम और नफरत की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात से जमहूरी अक़दार को नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा भी नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के इलाक़ों में घुस घुस करके इस वक्त अलग अलग पैमाने पर लोगों को धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। मुस्लिम इलाक़ों से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा लिया गया है
मस्जिदों के सामने नाचते गाते नजर आ रहे हैं। टीएमसी लीडरान के घरों के सामने जाकर के बीजेपी कारकुनान कहेंगे या गुंडे जो भी हैं वो जाकर के उनको चैलेंज कर रहे हैं। घर से बाहर निकलने पर उन पर हमले करने की धमकियां दे रहे हैं। मुस्लिम एरिया में जो है नारे लगा रहे हैं, मुस्लिम मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में घुस कर के इस वक्त फिरकावाराना फसादात को तूल देने की कोशिशें कर रहे हैं। टीएमसी कारकुनान को वक्तन फवक्तन उन पर हमले करते वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिस बात का खदशा था कि अगर बीजेपी मगरबी बंगाल में आएगी तो सूरत हाल भयानक होगी, वोट जो है मुसलमानों पर हमले होंगे, अक़लियतों पर हमले होंगे और इंसाफ पसंद हिंदुओं पर हमले होंगे, टीएमसी के लीडरान पर कारकुनान पर हमले होंगे, वो पूरी तरह से सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि बेलिया घाट इलाके में पार्टी दफ्तर पर जो हमला हुआ और जो तोड़फोड़ का मंजर इस वक्त वायरल हो रहा है वीडियो में, उसमें कुछ अफराद एक शख्स को घसीटते हुए, लाते मारते हुए, मारपीट करते हुए नजर आए। लाठियों से लेस अफराद गलियों में घूमते, लोगों को धमकाते, दरवाजों पर खड़े अफराद को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आसनसोल, सिल्लीगुड़ी, मानिकतला, जलपाई, पोदवार और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है इस वक्त बीजेपी के गुंडे कारकुनान लगातार जो है इस वक्त सूरत हाल में नफरत और अदावत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकायदा दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवाई जा रही हैं। माँ नामी कैंटीन को तोड़ा जा रहा है। मोटरसाइकिलों पर सवार लोग नाले लगाते हुए घूम रहे हैं। लाउड स्पीकर काबिल इतराज़ गाने बजा रहे हैं और सियासी जीत के नाम पर समाज के हर तबके के मर्दों और ख़वातीन को धमकाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यही वो सोनार बंगला है जिसके लिए बंगाल के लोगों ने वोट दिया था। ये कहते हुए तृणमूल कांग्रेस की पार्लियामेंट सयूनी घोष ने एक्स पर ये सारी तफसीलात पहुंचाने की कोशिश की है। उधर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नांगलोई के बकरवाला इलाके में गैरकानूनी एलपीजी रिफिलिंग और जखीरा अंदोजी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 96 एलपीजी सिलेंडर जब्त कर लिए। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि इस गैरकानूनी धंधे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और सामान भी बरामद कर लिया गया है। हिंदुस्तान में ऑनलाइन मवाद ब्लॉक करने के मामला में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी की वजारत यानी कि MEITY की जानिब से पास किए गए ब्लॉकिंग ऑर्डर गुज़िश्ता 1 साल में तकरीबन दोगुने हो गए। इसके पीछे एक बड़ी वजह सोशल मीडिया पर बढ़ती डीप फेक वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए गलत और काबिल एतराज़ मवाद को हटाया जा रहा है। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत की बीजेपी हुकूमत सख्त हमला करते हुए कहा कि हुकूमत के दावों की हकीकत अब उसके अपने ही रुकन असम्बली बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी मराकज़ में तकसीम की जाने वाली ग़िज़ा के ख़राब मेयार को लेकर बीजेपी रुकन असम्बली प्रताप गुमेती के बयान का हवाला देते हुए हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया है। RCTC होटल टेंडर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद और उनके अहल खाना को लेकर अहम अदालती कार्रवाई एक बार फिर टल गई। दिल्ली के राउज़ेवन अदालत ने बुध के इस मामले में फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक फैसला महफूज रख लिया है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी नतीजे आने के बाद शुरू होने वाला हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया। इस हवाले से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि मैंडेट लूटने के बाद बंगाल को अनारकी की आग में झोंकने पर आमादा है। जैसे हालात अभी बंगाल में हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि बंगाल को मणिपुर बनाने जा रही है बीजेपी। गुज़िश्ता दिनों बहरे उपन्यास में चलने वाले क्रूज जहाज़ पर हंता वायरस फैलने के मामला सामने आया, जिसने तशवीश के लिए पैदा कर दी। क्रूज में मौजूद कुछ लोगों के हंता वायरस से मुतासर होने के बाद इस वायरस को लेकर मुख्तलिफ खदशा जाहिर किए। अब आलमी इदारे सेहत ने इस वायरस के इंसान से इंसान में मुंतकिल होने के इम्कान का भी जाहिर कर दिया है। इसका मतलब ये वायरस बड़ी डेंजरस है, कोरोना जैसी हो सकती है। समाजवादी पार्टी चीफ और साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने बुध के रोज़ बीजेपी पर असम्बली इंतखाबात खुसूसन मगरबी बंगाल में बेज़ाब्तगी का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा इंडिया ब्लॉक लोकसभा इंतखाब में आखिरी वक्त तक मजबूती से खड़ा रहा और जीत हासिल की, लेकिन अक़लियती हुकूमत बनने के बाद भी अपोजिशन पार्टियों के साथ बेईमानी की गई है। उधर नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम, पुडुचेरी के असम्बली इंतखाबात के नतीजे ने सभी को हैरान किया। एक तरफ जहां बीजेपी ने मगरबी बंगाल में पहली बार हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, वहीं अदाकार से सियासतदान बने विजय के टीवी के तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के इस वक्त सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 रियासतों की 824 असम्बली सीटों में से 107 पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी के खाते में एक भी मुस्लिम रुकन असम्बली नहीं है।
तो नाज़रीन ग्रामी अमेरिका और इसराइल ने ईरान में 42 रोज़ा ऑपरेशन करके अरबों डॉलर मालियत के हथियारों को तबाह कर दिया, लेकिन ट्रंप के मिशन का मतलूबा मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। CNN की एक नई वीडियो तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान की जौहरी सप्लाई चीन के बहुत से अहम हिस्से अब भी काम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की ने अपना पहला बैनुल बर्र आज़म बैलिस्टिक मिसाइल यल्दर-ए-हमान दुनिया के सामने पेश किया। तुर्की वज़ारत क़ौमी दिफ़ा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने इसे इस्तांबुल में साहा 2026 नुमाइश में अवामी तौर पर दिखा। इस मिसाइल की तरक्की तुर्की के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि इससे पहले इसके पास ICBM की कमी थी। इसने अपने हथियारों में एक मिसाइल भी शामिल किया, जो उसकी सलामती के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की नक़्ल हरकत को कंट्रोल करने के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया, जिसके तहत अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को ईरानी हुकाम से पेश की इजाज़त लेनी हुई। सरकारी मीडिया के मुताबिक इदाम ऐसे वक्त में सामने है जब खित्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। काबिल जालिम सुन्नी दरिंदों की फौज ने बुध के रोज़ सुबह मकबूजा मगरबी किनारे मकबूजा बैतुल मक़दिस में बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयाँ की, जिसके दौरान फिलिस्तीनी शहरों और काबिज फौज के दरमियान झड़पियों मुतअद्दिद शहरियों को गिरफ्तार कर ले जाने की बातें सामने आ रही हैं। मकबूजा बैतुल मक़दिस में फिलिस्तीनी हलकों की जानिब से मस्जिद अक्सा में रिबात और पहरेदारी को तेज़ करने की अपीलों में शिद्दत आ गई, ताकि यहूदी आबादकारों नाम नहाद हैकल ग्रुपों की जानिब से आइंदा जुमा को बड़े पैमाने पर दी जाने वाली दावों की काल को नाकाम बनाया जा सके। काबिल जालिम सुन्नी दरिंदों की फौज ने बुध के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में जारी अपनी नंगी जारियत को तेज़ करते हुए रामल्ला और मकबूजा बैतुल मक़दिस में 2 फिलिस्तीनी घरों को ज़मीनबोस कर दिया है। इन दरिंदों ने फिलिस्तीन के मरकज़ सदी सोशल ने अप्रैल 2026 के दौरान डिजिटल खिलाफ वर्जियों की रफ्तार में नुमाया इजाफे को दस्तावेजी शक्ल दी है, जिसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर फिलिस्तीनी मवाद को निशाना बनाने वाले 849 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।